नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। क्या है इस स्कीम के अंदर, मैं आप सभी को इसके बारे में बताने वाला हूँ। पूरे डिटेल में इसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, क्या है यह स्कीम, पूरे डिटेल में आपको ये सामने खोलने वाला हूँ। देखिए, इसके सारे जो स्टेप हैं मैं हमको बताने वाला हूँ। देख क्या है इसमें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने मंगलवार को अग्निपथ स्कीम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को आर्मी में सेवा देने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो स्कीम है ये युवाओं के लिए है, खासकर उन युवाओं के लिए जो जिनकी उम्र 17.5 से लेकर के और 21 के बीच हो। केवल वो ही युवा इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना। इस स्कीम में लड़के और लड़कियां दोनों भाग ले सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, और क्या है इसके अंदर का अवसर दिया जाएगा। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समिति ने अग्निपथ नाम की नई भर्ती योजना को मंजूरी दी है। अग्निपथ भर्ती योजना, अग्निपथ स्कीम सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना के तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इस स्कीम के सभी 9 स्टेप हैं। उन सभी 9 स्टेप को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जितने भी स्टेप हैं इसमें सभी आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और अग्निपथ स्कीम के बारे में जो आपको जानना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस ध्यान से सुनिए, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आगे देखिए, अग्निवीरों को इस योजना के तहत अच्छा पेमेंट पैकेज दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो युवा इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले हैं उनको जो सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी बेहतरीन सैलरी मिलेगी। ये कह रहे हैं। यह योजना सभी अग्निवीरों को 30,000 रुपये प्रति माह और चौथे साल में 40,000 रुपये प्रति माह तक का मंथली पैकेज प्रदान करेगी। 4 साल पूरे होने पर सभी उम्मीदवारों के लिए इसमें एक समग्र वित्तीय पैकेज सेवा निधि का भी प्रावधान है। ठीक है, मतलब 4 साल पूरा हो जाएंगे तो आपको एक वित्तीय पैकेज भी दिया जाएगा। ठीक है, जो जो मिलता है ना, पेंशन मिलती है जो आप रिटायर हो जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही 4 साल के बाद आपको 11 या 12 लाख रुपए एक साथ पेंशन दे दी जाएगी। ठीक है ना। उसके आगे देखिए, ये जो पॉइंट है पहला। ठीक है, अगला देखिए, ये दूसरा देखो, इसके केवल 9 पिलर हैं। दूसरा देखिए क्या है इसके अंदर। 4 साल के बाद 25% तक अग्निवीरों को केंद्रीकृत व पारदर्शी प्रणाली के आधार पर नियमित संपर्क के रूप में चुना जाएगा। ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद अगर उन अग्निवीरों में से जो वीर बहुत ही ज़्यादा शालीनता से, डिसिप्लिन और जिसका जो मनोबल है बहुत हाई होगा, उनको आर्मी से नहीं निकाला जाएगा। ठीक है ना। ये कह रहे हैं वो उनको आर्मी में वैसे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है ना, मतलब वो उनको स्थायी कर लिया जाएगा, परमानेंट हो जाएंगे वो लोग। ये बोल रहे हैं 25%। अगर मान लो 100 लोग भर्ती हो रहे हैं तो 25 लोगों को वो ले लेंगे। ठीक है ना, और 75 को भेज देंगे। ठीक है, मतलब 100 में जो बिल्कुल बेहतरीन होंगे ना 25 बच्चे, उनको पकड़ लेंगे। ये 100% उम्मीदवार नियमित संवर्ग में नामांकन के लिए बतौर वॉलंटियर आवेदन कर सकते हैं। 4 साल की सेवा एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज और लिबरल डेथ तथा डिसेबिलिटी पैकेज भी व्यवस्था की गई है। ये कह रहे हैं अगर मान लो भगवान ना चाहे आपकी मृत्यु हो जाए सेना में रह करके, ठीक है ना, तो आपके परिवार वालों को ये कम से कम 1 करोड़ रुपए का पैकेज भी देंगे। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट देखिए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 4 साल की कार्य अवधि पूरा होने पर अग्निवीर को एक मुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। वो इनकम टैक्स से मुक्त होगा। हालांकि उनको ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं जब आपको
4 साल के अंत में वो पैसे दे दिए जाएंगे 12-13 लाख रुपए। तो आप उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। अगला देखिए चौथा पॉइंट, अग्निपथ योजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अग्निवीर सेवा के दौरान मिले कौशल और अनुभव से युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त होगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता होगी, जो उत्पादकता, लाभ और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगा, ठीक है। पाँचवा देखिए, पाँचवा पॉइंट है, भारतीय सेना में रेगुलर कैडर के रूप में नामांकन के लिए चुने गए युवाओं को न्यूनतम 15 वर्षों की अतिरिक्त कार्य अवधि के लिए सेवा करने की जरूरत होगी। अग्निपथ योजना की मदद से सेना के लिए युवाओं को तैयार करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला देखिए, छठा पिलर कौन सा है, सेना भर्ती प्रक्रिया में सैनिकों की भर्ती शुरू में 4 साल की अवधि के लिए होगी, ठीक है। हालांकि उनमें से कुछ को 4 साल बाद बरकरार रखा जाएगा, कुछ मतलब 4 साल के बाद कुछ को बरकरार रखा जाएगा। ये बोले ना, कुछ को मतलब 25% को, मान लो 1000 बंदे इन्होंने लिए, अगर 4 साल बाद किसी को लेना है तो 1000 के 25% बच्चों को वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है। जो बिल्कुल बेहतरीन होंगे, बिल्कुल पके हुए होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम चुस्ती फुर्ती बेहतरीन एनर्जी वाले बच्चे, उनको ये अपने पास रख लेंगे, ये बोल रहे हैं। जबकि बाकियों को 4 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट पैकेज दे दिया जाएगा। आगे देखिए, रक्षा मंत्री ने कहा, अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में अग्निवीर के रूप में सेवा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना, जिसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था, इसका आरंभ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया है। और हाँ, यही नहीं कि ये केवल आर्मी में जा सकते हैं, भारत की तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों में यह स्कीम लागू होती है, ठीक है ना। आप अभी वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सबसे ऊपर ये तो अपडेट भी कर दिया उन्होंने कि अग्निवीर स्कीम के बारे में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, 8वां पॉइंट, पिछले 2 साल में इस पर व्यापक विचार विमर्श के बाद नई योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। जो इस योजना के तहत बच्चे आर्मी में भर्ती होंगे या सेना में भर्ती होंगे, उनको अग्निवीर की संज्ञा दी जाएगी, मतलब उनको अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं। वर्तमान में सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं को भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अग्निपथ योजना सैनिकों, वायु सैनिकों और नाविकों के नामांकन के लिए एक अखिल भारतीय योग्यता आधारित भर्ती योजना है, ठीक है। 9वां पॉइंट देखिए, नई योजना का उद्देश्य तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है, जो तेजी से बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 5,25,166 करोड़ रुपए के रक्षा बजट में रक्षा पेंशन के लिए इतना करोड़ रुपए शामिल है। राजस्व व्यय के लिए इतना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठान के लिए रखरखाव पर खर्च किया शामिल है, ठीक है। आगे देखिए, ये वो पूरी सैलरी है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी सब कुछ दिया हुआ है। देखिए, आपको पहले साल कितने पैसे मिलेंगे, देखिए 30,000। अगले साल अगर सेकंड ईयर जाओगे आप, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000, ठीक है। उसके बाद जो पहले साल आपको सैलरी मिलेगी, उसमें से आप ये 9,000 रुपये काट लेंगे, आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 21,000 रुपये। अगले साल ये 9,900 काट लेंगे, आपकी सैलरी मिलेगी, आपकी जो सैलरी मिलेगी 9,900 काटने के बाद 23,100 रुपये। तीसरे साल में ये काट लेंगे आपसे सैलरी से 10,950 रुपये काट लेंगे। काटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 25,580 रुपये। चौथी साल ये 12,000 रुपये काटेंगे आपकी सैलरी में से, और आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 28,000, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल ये है, ठीक है। और चौथे साल के अंत में ये जुड़ करके कितना हो जाता है, 5,02,000 रुपये,
देखिए जब आपको 34 साल रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, देखिए ये लिख रहे 11,71,000 रिटायरमेंट पे। RS 11,71,000 एस सेवानिधि पैकेज, समझे। और हाँ, ये जो स्कीम है 10वीं पास, 12th और 10th दोनों के लिए होगी मान्य, ठीक है, दोनों के लिए। और कौन जिसकी उम्र 17.5 से 21 साल के बीच हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी इस उम्र के बीच में हैं तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। ये इतना अच्छा मौका है, अगर मेरी उम्र भी इसके बीच होती ना, मैं ये मौका नहीं जाने देता, ठीक है ना। ये लगा लीजिए केंद्र सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है, जो क्या ना युवाओं को आर्मी में भेजने का या आर्मी में लेने का बहुत अच्छा बेहतरीन कदम है ये, समझे। बस और कुछ नहीं कहना था मुझे कहना तो बहुत कुछ है। खैर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इससे संबंधित। ओके बाय।